भाई गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी ली जाए। बजट है अपना 7.5-8 लाख रुपए का। गाड़ी सारे फीचर्स होने चाहिए, ज़रा चेक करें कौन सी गाड़ी बढ़िया चल रही है आज की डेट में। यार यहाँ तो कुछ समझ आ नहीं रहा, एक बार दोस्त से पूछूं, चैंपियन है लड़का, वो बताएगा कितने कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। हेलो। हाँ भाई, यार गाड़ी लेने का सोच रहा था मैं। टाटा टिगोर शॉर्टलिस्ट करिए यार। अबे पागल है क्या? वो ट्रक है, ट्रक गाड़ी नहीं है वो। अच्छा ठीक है भाई, ओके, करता हूँ बाद में बात करता हूँ। भाई ये तो मना कर रहा है यार, दूसरे फ्रेंड को करता हूँ ज़रा, ये सही एडवाइस दे देगा। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है। यार मैं सोच रहा था गाड़ी लेने की एक मिड साइज सेगमेंट में। हाँ अपना बजट वही है यार, 7-8 लाख का बजट है। सोच रहा था एक बढ़िया गाड़ी मिल जाए यार, मतलब फीचर रिच गाड़ी हो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, बिल्ड में अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो यार। मतलब थोड़ा बजट कम है मगर एक फैमिली गाड़ी चाहिए यार, अच्छी सी। पता कौन सी करूँ। मैंने टाटा टिगोर सोची है। टिगोर? भाई टाटा की कोई गाड़ी ले मत लियो, इसमें आवाज इतनी है कि परेशान अच्छा। हो जाएगा। और रीसेल तो मिलनी नहीं है तेरे को इसकी। अच्छा जी, जाऊँ ही ना, शोरूम ही ना जाऊँ। अच्छा ठीक है भाई, चल करता हूँ। हाँ हाँ देख रहा हूँ, करता हूँ, करूँगा भाई, करूँगा। हाँ ओके बाय। भाई ये सब तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं टाटा की गाड़ियाँ मत लो, कह रहे हैं बहुत आवाज़ है उसके अंदर, रीसेल नहीं मिलती, फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो भाई ये दिक्कत तो है यार, आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी होगी। आप लोगों को भी ये लगता होगा कि यार ये सारी दिक्कतें हैं। आपके भी जो फैमिली और रिलेटिव जो होते होंगे वो यही सब बोलते होंगे आपको, हंसते और होंगे आपके ऊपर जब आप बोलते होंगे कि टाटा की गाड़ी ले रहा हूँ। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, आज की डेट में जो लोग भी ऐसा बोलते हैं आपको कि आप टाटा की गाड़ी मत लो बिकॉज उनके अंदर ये रीज़न है फलाना ढिमकाना, ये दिक्कतें टाटा में थी। मैं मानता हूँ ये टाटा में दिक्कतें थी जब लोग टाटा की गाड़ी लिया करते थे आज से 4-5 साल पहले। उस टाइम पे दिक्कतें डेफिनेटली थी क्योंकि इसकी रीसेल नहीं मिलती थी, कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो स्टैंड आउट करे मार्केट के अंदर। बट आज की डेट में आप देखो मार्केट में टाटा एक ऐसी कंपनी है आफ्टर मारुति सुजुकी जो नंबर 1 पे चल रही है और इसकी सेल मोर देन 100% क्लॉक करती है हर महीने। 100% की ग्रोथ आ रही है इनकी सेल्स में। तो इसका मतलब ये है लोग ट्रस्ट कर रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, इसकी गाड़ियों के ऊपर। आप नेक्सॉन ले लो, आप टिगोर ले लो, हैरियर ले लो, एल्ट्रॉज ले लो, मतलब हर सेगमेंट में इनकी जो गाड़ियां हैं वो धमाल कर रही हैं। सेफ्टी के मामले में, फीचर्स के मामले में, लुक्स के मामले में आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई और कंपनी है जो इतना एग्रेसिवली अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान दे रही है। और आज की डेट में चलो आप मेरी बात छोड़ो, आप शोरूम्स में जाओ, आप भले ही आप मारुति के शोरूम में जाओ, आप फोर्ड के शोरूम में जाओ, आप किया के शोरूम में जाओ, आप टाटा के शोरूम में जाओ, आप खुद जाके ये अंदाज़ा आपको लग जाएगा किस शोरूम में भीड़ है। भीड़ से ही पता चल जाता है भाई कि कौन सी गाड़ियाँ बिक रही हैं। फोर्ड में अगर, मतलब आई एम सॉरी टू से फोर्ड ओनर्स, बट फोर्ड के शोरूम्स में आप जाओगे, फोर्ड का शोरूम खाली पड़ा रहता है, कोई वहाँ पर नहीं है। इको स्पॉट एक इकलौती गाड़ी है फोर्ड की आज की डेट में जिसने इस कंपनी को सस्टेन करा हुआ है इंडिया के अंदर, ठीक है। बट आप टाटा के शोरूम में जाके देखो, हर सेगमेंट के लोग आ रहे हैं वहाँ पर। जिनको हैरियर खरीदनी है वो आ रहे हैं, जिनको एल्ट्रॉस खरीदनी है, प्रीमियम सेगमेंट में जाना है वो आ रहे हैं, जिनको नेक्सॉन लेनी है एक सब 4 मीटर सेगमेंट में वो लोग आ रहे हैं, और जिनको लोअर सेगमेंट की, मतलब मिड साइज सेगमेंट की गाड़ियां चाहिए लाइक टियागो एंड टिगोर, वो लोग भी आ रहे हैं। तो हर सेगमेंट में इन लोगों ने अपने आप को बरकरार रखा हुआ है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब चलिए बात आई कि इसके अंदर जो आवाज़ आती है या रीसेल वैल्यू मिलती है वो कितनी बात सच है। देखिए रीसेल वैल्यू तो गाड़ियों की परफॉर्मेंस से होता है, फर्क पड़ता है, ठीक है। गाड़ियां आज की डेट में इनकी सारी की सारी गाड़ियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आई एम श्योर आने वाले 4-5 सालों में इनकी रीसेल वैल्यू
में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, रीसेल इनकी बहुत बढ़िया रहेगी। ये तो हो गई पहली चीज़, ठीक है। सेकंड चीज़ ये, क्या इन गाड़ियों में आवाज़ आती है, इनका NVH लेवल ज़्यादा है कि नहीं। तो टाटा की गाड़ियों में आज भी मैं आपको बोलता हूँ ये बात सच है कि इनका NVH लेवल बाकी गाड़ियों से ज़्यादा है। उसका पहला रीज़न ये है कि चाहे आप नेक्सॉन लो, चाहे आप टियागो लो, चाहे आप टिगोर लो, ठीक है, इन 3 गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल अभी। इनमें 3 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है, ठीक है। 3 सिलेंडर इंजन क्या होता है, इट्स ऑलवेज नॉइजियर देन द 4 सिलेंडर इंजन, ठीक है। बट इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं है कि भाई कि लोग कहते हैं कि यार ट्रक ले ली है तो तुमने गाड़ी, है ना। तो आवाज़, क्योंकि जो इसकी बैलेंसिंग वगैरह होती है 3 सिलेंडर इंजन की, इट इज़ ऑलवेज एट द लोअर साइड कंपेयर टू 4 सिलेंडर इंजन। 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, ज़्यादा स्मूथनेस आपको वहाँ पे मिलती है, बट डेफिनेटली इट कम्स विद द कॉस्ट, ठीक है। तो बाकी कंपनियां आपको जो है 4 सिलेंडर इंजन की गाड़ियां दे रही हैं, बट वहां पर आपको कुछ ना कुछ जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आज की डेट में हर एक को कहता हूं, जिस तरह से इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह से इंडिया में ट्रैफिक बढ़ रहा है, और जिस तरह से लोगों की जो रोड सेंस है, वो मैं देख रहा हूँ जब मैं रोड पर निकलता हूँ कितनी ख़राब हो चुकी है आज की डेट में। कैसे चलाते हैं भाई, भगवान ही मालिक है। आज की डेट में सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए सेफ्टी को, अगर आप कोई भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो सेफ्टी शुड बी ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी। 30-40 हज़ार रुपये अगर आपको ज़्यादा भी देने पड़ रहे हैं ना सेफ्टी के लिए, तो आप दे दीजिए। आपकी एटलीस्ट फैमिली सेफ रहेगी, आपकी गाड़ी में कम से कम आपको डेंट्स देखने को मिलेंगे इन द लॉन्गर रन। सो सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए कभी। बात रही NVH लेवल की, तो चलिए अब मैं बाकी गाड़ियों पे बाद में आऊँगा, बट मैं अपनी टिगोर से स्टार्ट करता हूँ। जब मैंने गाड़ी ली थी टिगोर, तो इसमें NVH लेवल जो था हाई था, मैं मानता हूँ, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है ऑफकोर्स, और उतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, मगर ये इतना भी बुरा नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो गाड़ी के अंदर बैठकर। आप कुछ टाइम तक इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको पता नहीं चलेगी, आप यूज टू हो जाते हैं। बट सिंस इस इतना हवा लोगों ने बना रखा है इस NVH लेवल का इन द टाटा कार्स कि यार मतलब लोगों को लगता है कि नहीं भैया ये तो इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ है कि हमें तो अंदर चैन ही नहीं पड़ेगा, हम चला ही नहीं पाएंगे गाड़ी सड़क पर। अरे भाई, जब गाड़ी सड़क पे चलती है, बाहर से ही इतनी आवाज़ रहती है, शोर शराबा रहता है, तो थोड़ा बहुत अगर इंजन नॉइस अगर आपको आ भी रहा है चलती गाड़ी में, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप अगर सो भी रहे हैं गाड़ी में, आपका कोई पैसेंजर सो रहा है, उनकी आँख नहीं खुल जाएगी इस आवाज़ की वजह से, ठीक है। मगर इस चीज़ को जो है मैंने भी ध्यान दिया था, और उस टाइम पे मैं भी थोड़ा सा अनअवेयर था इन चीज़ों के बारे में, क्या होती है सेफ्टी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट 2018 में मुझे पता भी नहीं था कि टिगोर जो है 4 स्टार रेटेड कार है। मैंने इस गाड़ी को लिया था बिकॉज ऑफ द फीचर्स दे आर गिविंग, द बिल्ड क्वालिटी जो मुझे बाहर से देखने को लग रही थी, इसका बूट स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस, इसकी लुक्स, इसके अंदर जो फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो था इसका प्राइस पॉइंट। मतलब 7.5 लाख में मुझे टॉप मॉडल मिला। मैंने तो उसके बाद कोई और गाड़ी देखी ही नहीं भाई, मैंने कहा यही गाड़ी लेनी है। एक तो ये गाड़ी इतनी डिस्टिंग्विश लग रही थी बाकी गाड़ियों से कि मतलब मेरे को लगा ही नहीं कि मेरे को किसी और गाड़ी पे जाना चाहिए। सो आई कम्प्लीटली ड्रॉप दैट प्लान कि मैं कोई और गाड़ी देखूं भी। मुझे सच्ची में उस टाइम पे कोई और गाड़ी समझ ही नहीं आ रही थी। उस टाइम में सिर्फ डिज़ायर लॉन्च हुई थी, उस टाइम पे ऑरा होने वाली थी, और उस टाइम पे ये थी अपनी फोर्ड की एस्पायर। मगर मुझे इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी समझ ही नहीं आ रही। होंडा अमेज भी थी, कोई गाड़ी समझ नहीं आ रही थी। दिस वॉज द ओनली कार जो मुझे दिल से मेरे को लगी कि ये गाड़ी है जो मेरे को लेनी चाहिए। मैं ऑल्दो आपको सही बताऊं, मैं नेक्सॉन लेने गया था, मेरा प्लान नेक्सॉन लेने का था पहले, बट वहाँ पे नेक्सॉन का उस टाइम पे वो क्रैज मॉडल आया करता था। तो जब मैं उसके अंदर बैठा, XM मॉडल था, तो कुछ इतना खास लगा नहीं मेरे को। मैंने ड्राइव भी नहीं करी, मेरे को वो अंदर बैठ के फील ही नहीं आई। बट जब मैं टिगोर में बैठा तो भाई दिल खुश हो गया देखकर। मैंने कहा यार ये गाड़ी लेनी है मेरे को। तो अब बात करते हैं NVH लेवल की। तो गाड़ी चलाने पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आराम से चलाता था, खुशी से चलाता था, बहुत हैप्पी था। मेरे एक दो जानने वाले गाड़ी में बैठे, कह रहे यार तेरी गाड़ी बहुत आवाज़ कर रही है। मैंने कहा अच्छा आवाज़ कर रही है, कर रही होगी भाई। अरे बहुत आवाज़ कर रही है यार। मैंने कहा अच्छा यार कर रही होगी। तो बार बार कर रही है कर करके अब भाई उन्होंने चलाई है मारुति की गाड़ी, आई एम श्योर 4 सिलेंडर इंजन है उन गाड़ियों का, रिफाइंड है। तो मैंने कहा ठीक है कर रही होगी। अब वो दिमाग में मेरे ना चले जा रही थी बात
कि यार लोग कह रहे हैं इसमें आवाज़ आ रही है, लोग कह रहे हैं इसमें आवाज़ आ रही है, जबकि मुझे उतनी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं आई वॉज हैप्पी। मैंने भी उससे पहले हुंडई की i10 चलाता था और मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, सच्ची में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब लोगों के कहने पे मेरे दिमाग में कुछ बातें चलती थी कि यार आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए मैंने जो है सर्च करना शुरू किया क्यों आवाज़ आ रही है। तो पहला मुझे बात पता चली कि 3 सिलेंडर इंजन है इसके अंदर और इंसुलेशन वगैरह इन लोगों ने ठीक से नहीं कर रखी है कुछ जगह पर। तो फिर उसके लिए मैंने कुछ सोल्यूशन ढूंढा और उसकी वीडियोस भी मैंने पोस्ट करी हुई है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो वो इंसुलेशन वगैरह जो है मैंने इसकी दरवाज़ों पे भी लगाई और डैशबोर्ड पे भी लगाई, ठीक है। और उसके बाद ट्रस्ट में गाइस, मुझे इतना ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ा इसकी नॉइज़ की NVH लेवल में। मैंने एक टेस्ट भी अपना करा हुआ है जो कि मैंने यूट्यूब पे डाला है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ड्रास्टिक, मतलब 30 से 40% मुझे नॉइज़ का रिडक्शन मिला था आफ्टर डूइंग दिस ट्रीटमेंट इन माई कार। तो ये सारी चीज़ें मैं करने के बाद मेरा NVH लेवल बहुत डाउन हो गया गाड़ी का। और अब वही लोग जब मेरी गाड़ी चलाते हैं तो वो लोग कहते हैं हाँ यार आवाज़ तो बहुत कम हो गई तेरी गाड़ी में, अब वो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही जो पहले आया करती थी, जितना बहुत ज़्यादा साउंडलेस हो चुकी है तेरी गाड़ी। तो यार देखो, हर एक चीज़ को ना हर एक चीज़ को आज की डेट में ना इतना कुछ है ऑनलाइन। अब जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपको एक नॉलेज ही मिल रही है और इतना कुछ है यूट्यूब वगैरह पे कि आप हर चीज़ कर सकते हैं घर में बैठे, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। अगर आप करना चाहो, आप डेडिकेटेड हो, हाँ यार अगर आप इतना बॉदर्ड हो अपनी गाड़ी की आवाज़ से तो आप ये चीज़ लगा लो। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आपको डैम्पिंग वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी 5-7-10 हज़ार रुपये अपनी डैम्पिंग पे खर्च मत करो। आई विल नॉट रिकमेंड दैट राइट नाउ। आप पहले छोटा सा ट्रीटमेंट करवा के देखो, 1000-1500 रुपये की आपकी ये स्ट्रिप्स आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको करवा के देखो। उसके बाद आपको खुद ही रिडक्शन फील होने लग जाएगी, ठीक है। मैं आपको चल के दिखाता भी हूँ कि मैंने क्या करा था और मैंने और कहाँ किया है अपार्ट फ्रॉम डैशबोर्ड एंड द डोर्स, ठीक है। आई एम सॉरी यार, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मेरा ज्ञान ज़्यादा लंबा हो गया। ये देना ज़रूरी था क्योंकि इतने सारे कमेंट्स में जवाब देता हूँ लोगों के, और लोग स्पेशली जो है आवाज़ की वजह से बहुत परेशान है या फिर उनको लगता है टिगोर बंद होने वाली है वगैरह वगैरह। तो ये ज़रूरी था, मतलब मेरे हिसाब से। बट आई डोंट नो हाउ मच जस्टिफिकेशन आई हैव डन टू दिस वीडियो, बट मुझे लगा ये मुझे करना चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट करा है और कहाँ पे किया है, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी में जो NVH लेवल है वो काफ़ी कम हो चुका है। चलिए कि क्या मैंने इसमें सोल्यूशन किया है। सॉरी, थोड़ी गाड़ी गंदी हो रखी है, कोविड की वजह से कोई साफ़ करने वाला भी नहीं आ रहा है जो गाड़ी साफ़ करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो इसकी इंसुलेशन के लिए मैंने क्या क्या किया है अपने डोर्स पे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, जो गाड़ियाँ होती हैं हमारी यहाँ पर ये ऑलरेडी इस टाइप की इंसुलेशन लगी होती है, इस टाइप की रबड़ जो है ये लगी होती है, बिकॉज़ ये पानी जो गाड़ी के अंदर ना आए उसको प्रोटेक्ट करती है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत जो है नॉइज़ वगैरह भी जो है प्रोटेक्ट करती है, अंदर नहीं आती। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है मैंने एक एडिशनल 3M की स्ट्रिप्स लगा रखी है, ये थोड़ा सा पॉलिश लगी हुई है। तो ये 3M की स्ट्रिप्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा अपना जो है नीचे तक इसको लगा रखा है। इसको मैंने ये यहाँ तक लगा रखा है, ये देखिए। और उसके बाद मैंने इसको अंदर भी लगा दिया था, ये देखिए, इसको मैंने यहाँ तक लगा दिया था। तो मैंने पूरा दरवाज़ा जो है कवर कर दिया है 3M की स्ट्रिप से। और नॉट ओनली दिस डोर, मैंने ये ट्रीटमेंट अपने चारों दरवाज़ों पे किया हुआ है। ये देखिए नीचे तक मैंने पूरा इसको ट्रीटमेंट किया हुआ है। तो इस टाइप से ये चीज़ जो है मैंने चारों दरवाज़ों में करी हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने डैशबोर्ड पे क्या किया हुआ है, और डैटलिंग साउंड वगैरह आती है, अब वो चीज़ मुझे नहीं आती है इस गाड़ी के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर एक हार्ड फोम लगा रखा है, इसकी भी हार्ड फोम की स्ट्रिप मिल जाती है। एक्चुअली पहले जब यहाँ पे आप थोड़ा सा कट देख रहे हैं, ये मुझे काटना पड़ गया बिकॉज पहले मैंने यहाँ पे 3M की स्ट्रिप्स डाली थी, मगर वो कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गई थी। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर वो फील आ नहीं रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये हार्ड फोम डाला, इसकी एक स्ट्रिप ही लग सकती है पूरी की पूरी, बट क्या हुआ था कि ये चिपक गई थी और मुझे फिर इसको काट के लगाना पड़ा। इसी वजह से अब बीच में जो है यहाँ पर
ये थोड़ा सा डिवाइडर्स देख रहे हैं, बट ऑल्दो जब मैं गाड़ी यहाँ पे चला रहा होता हूँ या कोई बैठा होता है तो ये इतना विजिबल नहीं होता, हार्डली नोटिसेबल रहता है, इतना पता नहीं चलता। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये जो हार्ड फोम है, दोनों का लिंक, ये 3M डोर स्ट्रिप का लिंक, ये जो मैंने यहाँ लगा रखी है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये जो हार्ड फोम है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको पील ऑफ करेंगे तो आप एक ही स्ट्रिप लगा दें, इसको इस तरह से इसको आप लगाएं। और इसकी वीडियो लगाने की कैसे लगाना है वो भी मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 ट्रीटमेंट मैंने करे थे, एक तो डैशबोर्ड के लिए और एक अपने दरवाजे के लिए। और इसके बाद गाइज़ मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मेरी गाड़ी में ऑलमोस्ट 30 to 40% जो है नॉइस रिडक्शन हुआ है गाड़ी के अंदर। अब कोई भी गाड़ी चलाता है, जब भी गड्ढों में से जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, साउंड वगैरह तो आप समझ लो ना के बराबर है। अब इसके अलावा जो थर्ड चीज़ मैंने करी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पैरेलली। तो ये देखिए, अब इसका बोनट मैंने खोल दिया। यहाँ पर तो ऑलरेडी टाटा वालों ने इंसुलेशन दे रखी है, एटलीस्ट इन लोगों ने यहाँ पर वो कंजूसी नहीं करी जो इन लोगों ने डिक्की में करी हुई थी। तो यहाँ पे तो ये इंसुलेशन इन लोगों ने दे रखी है। इसके अलावा इसके अलावा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है ये, तो ये 3M की जो इंसुलेशन जो मैंने आपको दिखाई थी अभी अपने दरवाज़ों पे, जो डोर्स पे मैंने करी हुई है, वो चीज़ मैंने यहाँ पर भी कर दी है, देखिए। तो यहाँ से थोड़ा सा दिखाता हूँ, ओके, यहाँ से थोड़ा सा शायद बेटर रहेगा देखने में। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 3M की जो स्ट्रिप्स है ये मैंने यहाँ पर भी लगा दी है इसके कॉर्नर्स पे, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे से रिफ्लेक्शन आ रहा था शायद। तो ये पूरी लगी हुई है और उसको लगे हुए ऑलमोस्ट आप ये मान लीजिए 6 से 8 महीने हो चुके हैं। ये पूरा मैंने इसका जो है कवर कर दिया है ऊपर तक, एंड तक। और इसकी वजह से जो इंजन नॉइज़ आता था, जैसे आप जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं बाहर खड़े होते हैं और जो इंजन नॉइज़ आता है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट जो है आप अपनी गाड़ी पे कर सकते हैं। इसकी जो दोनों स्ट्रिप्स मिला के ऑलमोस्ट आप अगर 8 मीटर जो है 3M की स्ट्रिप लेते हैं और ये वाली जो है 3M की स्ट्रिप है, तो ये वाली आप 8 मीटर ले लीजिए, आपके चारों दरवाजे और आपका ये बोनट, ये दोनों कवर हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको बूट में भी लगा सकते हैं, वहाँ मैंने अभी फ़िलहाल नहीं लगा रखा है, बट आप चाहें तो वहाँ भी लगा सकते हैं। तो टोटल आपका खर्चा ये वाला और अंदर जो हार्ड फोम है जो मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड पे अंदर की तरफ लगा रखी है, ये सब आपका जो है 1300-1400 का या 1500 तक का मैक्सिमम आएगा। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से चेकआउट करके आप परचेज़ कर सकते हैं, चाहे तो अमेज़ॉन पे आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो गाइज़ ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो ऑन NVH लेवल ऑफ टाटा कार्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये सॉल्यूशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ जाने से पहले एक थम्स अप ज़रूर दे देना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।